आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जनशक्ति न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। एमआईएम माजी खासदार इम्तियाज जलील ने आज पैठन गेट यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अवमान करने पर अमित शाह के खिलाफ आंदोलन किया। ये आंदोलन कुछ ऐसा था कि गधे को चप्पल का हार और फोटो लगाकर इस गधे पर आंदोलन किया गया। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। मुर्दाबाद अमित शाह, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह, मुर्दाबाद बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। तुम लोग पीछे में फोटो अमित शाह मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद, अरे बाबा साहब के सम्मान में, अरे बाबा साहब के सम्मान में। इस तरह का बयान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिया है वो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने लायक है। ये देश अगर आज 76 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचा है, देश में एकता अखंडता है, देश की तरक्की हुई है, देश में बंधुभाव है, लोगों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से हुआ है। और उन्हें इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो कहते हैं कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर इस तरह के डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बात करना मेरे हिसाब से निंदनीय है। इसके लिए पूरे देश भर में लोगों ने इसकी आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और हम भी एआईएमआईएम पार्टी ने आज यहाँ पैठन गेट के ऊपर यह आंदोलन करके हमारी नज़र के अंदर अमित शाह क्या दर्जा रखते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उनको फूल का हार पहनाकर। फूल किस तरह के थे आपने भी देखा है उसमें। और उनका जब बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है तो उनकी कीमत हमारी नज़र के अंदर उसी की तरह हो गई जिसको हमने वो हार पहनाया है। दूसरा ये है कि आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ रही है, जातिवादी रही है, वो संविधान बदलने की भाषा करते आए हैं। और ये मैं समझता हूँ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देकर एक तरीके से संदेश दिया है कि अब हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। तो पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना ज़रूरी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज पूरा देश भले ही अमित शाह के खिलाफ रास्ते के ऊपर उतर आया है, लेकिन वो दलित समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उन्हें सत्ता में बिठाने के लिए 500-500 रुपये और 1,000 रुपये में अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बेचने का काम करते हैं, तो जो हाल जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम कर रहे हैं उनकी भी निंदा उतनी ही होनी चाहिए। ये पूरा समाज नहीं है, लेकिन जो 2% के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बेचने का काम कर रहे हैं, क्या उनके विचार और अमित शाह के विचार बराबर नहीं है? किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को सत्ता के अंदर बिठाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अमित शाह की जितनी कड़ी निंदा की जा रही है, ऐसे लोगों को चुनकर उनकी भी निंदा करने की ज़रूरत है, मैं ऐसा वक्त समझता हूँ। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ, ये देश को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है।
और ये संविधान को रखना है। देश उसी वक्त रहेगा जब बाबा साहब के अम्बेडकर जी का संविधान रहेगा करके। तो संविधान को बदलने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी RSS कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से हमें नाकामयाब करना है और ये देश को मजबूत बनाना है। गुंडागर्दी का जो खेल खेला जा रहा है, हम उस भीड़ की घटना की भी निंदा करते हैं जहां पर उस मराठा समाज के सरपंच को किस बेरहमी के साथ मारा गया। जो भी कातिल होंगे उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, कोई उनके साथ मुरब्बत नहीं करना चाहिए। लेकिन पता चला है कि मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के करीब है। दूसरी, परभनी के अंदर जो घटना हुई है, हम उसकी भी कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। आज पूरे देश भर में जब ये संदेश चला जाता है लोगों को कि ऊपर बैठे हुए हमारे जो मालिक हैं, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, अगर यही संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो कोई सड़क चलता हुआ आदमी परभनी के अंदर जो संविधान का जो तोड़फोड़ किया है और उसके बाद जो घटना हुई, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस देश के अंदर संविधान भी रहेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार भी रहेंगे।